नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 10 में आपका साथी पवन खत्री। खबर हनुमानगढ़ से है कि आपको बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं जघन्य अपराध है। ऐसे में नुकेरा प्रकरण पर जिला प्रशासन व पुलिस पूरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ हर पहलू पर गहनता से जाँच कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि दोषी चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम हम सभी का सामूहिक जिम्मेदारी है। पासवान ने बुधवार को नुकेरा प्रकरण में प्रतिनिधि मंडल से कलेक्ट्रेट सभागार में वार्ता की। उन्होंने कहा कि परिवार की पीड़ा को हम सभी महसूस कर रहे हैं। सभी बच्चियां हमारी बेटी समान हैं। उनकी सामाजिक सुरक्षा, पढ़ाई और भविष्य को लेकर जितनी चिंता समाज को है, हमें भी उतनी चिंता है। इसलिए प्रकरण केस ऑफिसर स्कीम में दर्ज कर फास्ट ट्रैक सुनवाई करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच के संबंध में जानकारी में लाए जाने योग्य किसी भी बिंदु से जिला कलेक्टर या पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया जा सकता है। महानिरीक्षक ने प्रतिनिधिमंडल की मांग पर कहा कि बच्चियों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि बच्चियों के लिए अभी 8.25 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की गई है। शेष राशि चरणबद्ध रूप से दे दी जाएगी। इसके अलावा जन सहयोग से भी आर्थिक मदद कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि बच्चियों के वयस्क होने पर उन्हें तपस्व नियमानुसार और योग्यतानुसार संविदा नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बच्चियों के पिता को भी नियमानुसार संविदा पर रखे जाने के लिए आश्वस्त किया है। कोर कमेटी थी, कल भी हमारी इनके सदस्यों से वार्ता हुई थी और आम सहमति बनी थी। फिर सारे लोगों ने आज चर्चा किया आपस में, फिर हम बैठे और हमारी आम सहमति बन गई है। कुछ उनके डिमांड से, जैसे बच्चियों के पिताओं को संविदा पे नौकरी दी जाए, उसमें हमारी सहमति। हम भी चाहते हैं कि उनको सहायता मिले जिससे कि परिवार आर्थिक तौर पे अपने आत्मनिर्भर हो पाए। और इसके अलावा इनका ये कहना था कि बच्ची के शिक्षा की व्यवस्था की जाए, इसमें भी सहमति है हमारी। और जन सहयोग से इनको आर्थिक सहायता की बात थी, तो जो इनकी डिमांड थी उसमें भी हमारी सहमति है और उसको उस ढंग से पूरा किया जाएगा। और बाकी जो अन्वेषण के बिंदु थे या अन्य बिंदु थे, उस पर भी प्रायोरिटी पे निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। बच्चियों के लिए कहना था कि बच्चियां जब बालिग हो जाए तो इनको संविदा पे नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। उसमें भी हमारा एग्रीमेंट है कि बच्चियां जब अच्छे ढंग से पढ़ लिख लेंगी तो नियमानुसार उस समय इनको प्रायोरिटी देंगे। तो इस संबंध में भी इनसे हम चर्चा हुई है और इन सारी बिंदुओं पर जब सहमति बनी है उसके बाद इन्होंने निर्णय किया है कि अपना धरना ये उठाएंगे। एसएचओ और एएसआई, जो कि एएसआई इनिशियली वो अन्वेषण अधिकारी थे, और एसएचओ का जो इन्होंने कहा है कि कंडक्ट वो ठीक नहीं रहा है, तो इस कारण से उनकी जांच कराई जाएगी एडिशनल एसपी अधिकारी से। उनको भी लाइन हाजिर किया गया है। जो कांस्टेबल थी, उन्होंने कहा था कि कांस्टेबल का भी जो आचरण है वो बच्ची के प्रति ठीक नहीं रहा, तो उसकी जांच कराई जाएगी और उनको सस्पेंड किया गया है, उनको लाइन हाजिर किया गया है। अभी तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और बाकी लोगों से भी पूछताछ जारी है। मैं ये इंश्योर कराना चाहता हूं कि किसी भी हालत में कोई भी दोषी हो वो नहीं बचेगा और इसका साइंटिफिक अन्वेषण भी करेंगे। और मैंने एसपी महोदय को निर्देश दिया है इस प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में रखें, जिससे कि शीघ्र चालान पेश हो कोर्ट में और दोषियों को सजा हो। बिल्कुल निश्चित तौर से सहमत है। हमारे जो सवालात थे, हमारे जो भी हमारी ग्रीवेंसेस थे, वो सबने रखे हैं। उनका हमें संतुष्ट जवाब मिला है और निष्पक्ष तौर से जांच होगी, कोई दोषी बचेगा नहीं। और हमारी भी ये थी कि कोई निष्पक्ष आदमी इसमें फंसना नहीं चाहिए, दोषी कोई बचना नहीं चाहिए, चाहे होटल का मालिक हो, चाहे कोई दूसरा हो, या जिन अधिकारियों ने भी इसमें लापरवाही बरती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई का जो है हमें साहब ने कहा है कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे। उससे भी हम संतुष्ट है। और बच्चियों के भविष्य के लिए भी जो आर्थिक सहयोग की बात थी, उनकी मदद की बात थी, वो है। इनके रहने के लिए मकान की बात थी, उसकी भी व्यवस्था होगी। हम यहाँ के चेयरमैन साहब को, यहाँ के विधायक जी से, उनसे मिलकर बात करेंगे और ये कह रहे पॉजिटिव तौर पे हम जो कर सकते हैं उनकी रिहाइश के लिए करेंगे। बच्चों की शिक्षा के लिए
कस्तूरबा गांधी विद्यालय के अंदर जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, उसके अंदर भी कलेक्टर साहब ने कहा है कि हमारा जो उसमें सीटें रखी हुई है उसमें भी हम उनको अच्छी तरह से जब तक वो पढ़ेंगी उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो, पुलिस की तरफ से देरी नहीं हो, पुलिस जो है इसमें तत्परता से कार्रवाई करे। और यही हमारा निवेदन है कि अगर आप इन सवालों पर गंभीरता से दिखाएंगे तो हम कोई अनारकी लोग नहीं हैं, हम हमारे सवालों के लिए, ये एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें समाज का सबसे जो कमज़ोर तबका है उसकी कहीं नहीं सुनी जाती। तो हमारा निवेदन यही था और वो हमें विस्तार से इन्होंने कहा है कि किसी की कोई कहीं नहीं सुने, हम उस पर बात करेंगे और नहीं करेंगे तो हम भी तैयार हैं और ये भी तैयार हैं। वही हमारी लड़ाई और वही आंदोलन, हम कहीं किसी भी तौर पे नहीं है। अभी हम चाहते हैं कि सिर्फ लड़ाई नहीं, हम जो कुछ उनसे हासिल करें वो हासिल हुआ है।